मैं बता दूं कि आज के आयोजन के लिए हमने जो लखनऊ विश्वविद्यालय और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय दोनों के बीच में एक एमओयू है। उसके अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय का एक विभाग है जो योग एंड वेलनेस विभाग है, वहाँ से जो पीएचडी होते हैं, जो हमारे जो ट्रेनर हैं 3 आए हैं, वो इसमें योगा में पीएचडी हैं और बहुत ही अच्छे उम्दा क्लास के ट्रेनर्स हैं। और इन लोगों को बुलाया गया था कि आप सबको बताएंगे, लेकिन बच्चे कम हैं, मगर हम जितनी संख्या में आज थोड़ा सा हम एक संदेश की तरह लेते हैं। आपको पता है कि 21 जून जो आने वाला है, वर्ष 2015 से 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ में प्रोफेसर सौम्या सिंह हैं, सर्जरी की प्रोफेसर हैं, वो भी मौके पे हैं हमारे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सौम्या, मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ सर्जरी डिपार्टमेंट में। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी हमें एक बार मिली है, लाइफ इज फॉर वंस, सो वी शुड लव, वी शुड रिस्पेक्ट आवर बॉडी। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमारी बॉडी में इनपुट डालने होते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अच्छा खाना, डेली रेगुलर एक्सरसाइज और थॉट प्रोसेस, जो जिसको कहते हैं सोल फॉर फूड। तो इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। सर, आज 2 जून के दिन योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है एसपी ग्राउंड में, मेडिकल कॉलेज में। तो कैसा रहा कार्यक्रम और क्या उद्देश्य है, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए फिर बताइए सर। मैं डॉक्टर RAS कुशवाहा, मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन का प्रोफेसर हूं और वर्तमान में डीन स्टूडेंट वेलफेयर KG में भी हूं। आज जैसे कि आपको पता है कि आगामी 21 जून को विश्व योगा दिवस है और इस बार का एक थीम है जो महिला सशक्तिकरण के लिए योग, योगा फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, ये इस वर्ष की 2024 की थीम है। तो हमने जो 21 जून है, 21 जून से पहले ही मतलब अब आज से हमारा शुभारंभ हुआ है। इसके बीच में हम जो 21 जून को तो होगा ही विश्व योगा दिवस के अवसर पे बड़ा प्रोग्राम व्यापक स्तर पे किया जाएगा, मगर आज इसका शुभारंभ किया गया है और जिसके लिए माननीय कुलपति महोदया के आशीर्वाद से और हमारे जो वरिष्ठ जो एडमिनिस्ट्रेशन है KGMU का, उनके प्रेरणा से आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज ये पहला सेशन है, मगर जैसा कि आप देखेंगे मौसम भी बहुत ही प्लीजेंट है। मगर यहीं पे मैंने ये नोट किया कि हमारे जो विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे कर्मचारी बंधु, हमारे फैकल्टी के कलीग्स हैं, तो अपने जो आज उनकी प्रेजेंस भारी संख्या में नहीं हो पाई। हमने संख्या एक 1500 की एंटीसिपेट की थी, अपने स्तर से मैंने सर्कुलेट भी किया था और मैसेजिंग की थी, फ़ोन से भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उस तरह की संख्या यहाँ पे देखने को नहीं मिली। मुश्किल से 50-60 लोग इकट्ठे हो पाए। तो ये दर्शाता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, योग के प्रति कितने कमिटेड हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये रोगों से बचाव तभी संभव है अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। तो ये आपके द्वारा मुझे समझ में आता है कि हमारे सभी बच्चों तक ये मैसेज जाएगा कि नियमित योगा करना चाहिए, नियमित स्पोर्ट्स करने चाहिए और खान पान का ये देखना है कि उचित खान पान हो, उचित निद्रा हो, उसी के माध्यम से स्वस्थ रहा जा सकता है। तो मैं एक स्लोगन टाइप का बताता हूँ कि बीमारियों से बचने का मात्र एक उपाय, योगा को नियमित अपने जीवन में अपनाया जाए, बिल्कुल, तभी कोई बीमारियों से बच सकता है। आप समझ लीजिए कि हम में से सभी को जीवन में बीमारियां पीछा कर रही हैं। हम सबको उन बीमारियों से हमें बहुत ही
कोसों आगे चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी उनसे हम बच पाएंगे। तो योगा का महत्व जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि उसका बखान सामान्य शब्दों में नहीं किया जा सकता है। एक वही चीज़ है जिसको अपना करके कोई शतायु हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने तो धरती पे 100 साल के लिए भेजा है। और मेरा व्यक्तिगत मानना ये भी है कि जब इंसान अपने शरीर के ऊपर बहुत जाती करता तब बहुत सारी बीमारियां आती हैं। बिल्कुल सही। तो ये मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि योगा को, नियमित स्पोर्ट्स को और उचित खान पान को, उचित निद्रा लेने से ही आप स्वस्थ रह सकेंगे। और साथ ही अपने विचारों की जो शुद्धता है इसको भी बनाएंगे, तभी हो पाएगा। तो योगा एक शरीर और मन दोनों में पवित्रता चाहता है। तो अगर योगा को नियमित करेंगे तो आप में के दिमाग में उलझुल विचार नहीं आएंगे, जीवन शैली व्यवस्थित रहेगी। और शरीर के जो हम मेडिकल साइंस की बात जानते हैं कि एक सिंपैथिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम है। कुछ चीज़ें हमारा दिमाग में हमारे सोचने के इतर भी अंदर अंदर चलता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो सब कुछ में शुद्धता और प्योरिटी अगर रहेगी तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो जीवन में सारी सुख सुविधा होने के बाद भी उसका लाभ तभी लिया जा सकता है जब आप स्वयं में स्वस्थ रहें। बिल्कुल। तो आज का मेरा यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। KGM 89.6 FM